अगर मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि किसी ने किसी के बॉयफ्रेंड को मार दिया, किसी ने किसी गर्लफ्रेंड को मार दिया, उसने डिवोर्स ले लिया, उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या है? मतलब लड़की को जब लड़का चुने तो कैसे चुने, और लड़के को जब लड़की चुने तो कैसे चुने? मतलब I shell about 62 kgs. Today I am at 58 kg. आज की जनरेशन का सपना है शिमला की गरम गरम चाय पीने का, वहाँ की वादियों को जीने का, लेकिन आपने बचपन बिताया है वहाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शिमला की खूबसूरत वादियों में पड़ी बड़ी हुई हूँ। मेरा ये पर्सनल सवाल है आपसे। एक मूवी आई थी मिसिस G5 पर, बड़ा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है उसके पार्ट की अरेंज मैरिज में ये सब होता है, शादी के बाद वो सब होता है। That was the turning point. I decided and I told myself, Anu, come out from this comfort zone. लेकिन end of the day आपको उस comfort zone से बाहर निकलना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है। आज की फैमिली में मैं जो देख रहा हूँ, दोस्तों में भी, परिवार में भी, एक इरिटेशन है, गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया है, और वो यही रीजन है कि वो दोनों ही हैप्पी नहीं है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, देखो एडजस्टमेंट तो हर जगह करने होते हैं, लेडी को करने ही होते हैं, क्योंकि हम छोड़ के आए हैं घर, हम आए हैं दूसरी फैमिली में रहने के लिए। आज के इस एपिसोड में हमने जिनसे बात की है वो बेहद खास शख्सियत है, जिनका नाम है अनु शामियोके। ये एक सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है, और ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ इन्होंने जो अपनी लाइफ में संतुलन बनाया है पर्सनल और करियर में, वो काबिले तारीफ है। इन्होंने इस पॉडकास्ट में बातें की अपने संघर्ष के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और सबसे बड़ी बातें वो जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगी, वो बातें। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए मिलवाते हैं आपको अनु मैम से और जानते हैं इनके लाइफ के एक्सपीरियंस आपके अपने शो जज्बात बाय आकाश। और आज हमारे जो गेस्ट है उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मिनी पॉडकास्ट आपने देखा है और बहुत प्यार भी दिखाया है, तो हमने सोचा क्यों ना एक फुल पॉडकास्ट हो जाए, क्योंकि जहां से नॉलेज मिले वहां से बटोर लेना चाहिए, ये आज की जनरेशन को समझना चाहिए। तो हमारे पॉडकास्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनु शामियोके मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैम मुझे जानना है सबसे पहले तो आज की जिंदगी कैसी लग रही है आपको, मतलब अभी कैसा चल रहा है लाइफ में? अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्लाउड 9 पे हूँ और चारों तरफ रोज पेटल्स बिछी हुई हैं एंड मुझे सिर्फ चलना है कार्पेट पे। मतलब लाइफ हैज टेकन अ यू टर्न फॉर मी। ओके, और ऐसा इसलिए लग रहा है कि आपने मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट की है या कोई और रीजन? सबसे जो मेन बात है वो मॉडलिंग भी है, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो है मेरा खुश रहना। मुझे वो चीज करना जो मैं करना चाहती हूँ शायद, या करना चाहती थी। और जब अब इंसान वो चीज करता है जो वो करना चाहता है और उसे वो मौका मिलता है करने का, तो खुशी अंदर से आती है। यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, अगर कोई 2-4 चीजें आपको पसंद नहीं भी हैं तो वो आराम से इधर उधर हो जाती हैं। ओके, आज की जनरेशन का सपना है शिमला की गरम गरम चाय पीने का, वहाँ की वादियों को जीने का, लेकिन आपने बचपन बिताया है वहाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शिमला की खूबसूरत वादियों में पड़ी बड़ी हुई हूँ, अपने 2 भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। शिमला एक लोगों के लिए एक जगह है, पहाड़ है, पर्वत है, स्नोफॉल है, बट मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। मेरा पूरा बचपन शिमला में ही बीता है, चाय पकौड़े और स्नोफॉल देखते हुए। तो जो आज की जनरेशन है, अगर मैं उनको बोलूँ तो बच्चों जाओ, एंजॉय करो, चाय पकौड़े, मैगी, एवरीथिंग, बट फोन को जरा साइड पे रख दो। फील दैट एयर, फील दैट डेप्थ ऑफ द एयर, उसमें जो मजा है, और वो वीडियो बनाकर अपलोड करने में नहीं है। जब उसको लेके आओ अपने साथ रखो, वो दिल्ली में आकर बहुत काम आएगा। वो वीडियो देखकर कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस शांति में बैठकर, उस ठंडी हवाओं के झोंकों में बैठकर जो बातें करोगे अपने आप से, वो आपको कोई रील देखकर या कोई रील बनाकर वो चीज अनुभव नहीं हो सकती। ओके, 16 साल की जो अनु शामियोके थी, उनके ड्रीम्स क्या थे? मतलब वो क्या बनना चाहते थे और कितने वो हासिल हुए सपने? 16 साल की अनु बहुत सीधी सादी थी, वो मैं अभी भी हूँ। बट 16 साल, जैसा मैंने बोला, मैं शिमला में पड़ी बड़ी हुई हूँ। तो शिमला के लोग, या कोई भी पहाड़ ले लीजिए आप, वहाँ के लोग बहुत सिंपल होते हैं, उनकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। उनको दिल्ली जैसी जगह, हम दिल्ली आते थे, लेकिन उनको दिल्ली की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइफ होती है उसके बारे में इतना नहीं पता होता। मैं अगर उस अनु की बात करूँ तो यस, मेरा सपना था अच्छे से पढूँ। पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव थे शुरू से, बहुत ज़्यादा। और बड़े होकर अपने भाइयों के लिए एक मिसाल बनूँ, ताकि वो भी देखें और मुझे
होता है ना, बड़ा बच्चा घर का हो तो छोटे उनको फॉलो करते हैं, तो मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। तो उस वक़्त मेरे सपने थे, हाँ, एक पापा की तरह एक अच्छी-सी कोई जॉब करूँगी। अब ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर बनूँगी या इंजीनियर बनूँगी। अ, शुरू से देखने में अच्छी थी, तो पर ये नहीं मालूम था कि मॉडलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, कुछ नहीं मालूम था। ऐड देखते थे टीवी में, बस वो टीवी तक ही था, ये कभी सोचा नहीं था कि टीवी के उस साइड जाकर भी मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो एक नॉर्मल जैसे लड़की होती है वैसे ही सपने थे। कोई उसमें एक्स्ट्रा फेदर्स या एक्स्ट्रा विंग्स नहीं लगे थे, कुछ ऐसा नहीं सोचा था। हुँ। आपकी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं जो मैंने देखा है। आपने एयर होस्टेस जॉइन की, फिर वो सडनली छोड़ दिया, फिर हाउसवाइफ की जर्नी मतलब बहुत कुछ चैलेंजेस रहे। उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ? नहीं, मैंने एयर होस्टेस जॉइन नहीं किया। मैंने एयर होस्टेस का इंटरव्यू दिया था एयरलाइन्स के लिए, और मैं अभी अपना स्कूलिंग ख़त्म ही की थी और बाई चांस किसी ने अप्रोच किया तो मैंने फॉर्म भर दिए। लेकिन सब कुछ हो गया था, पेरेंट्स पर रोके, बट फाइनल राउंड में मेरे फादर थोड़े डाइसी हो गए। अगर आप आज से उस टाइम की बात करें जब हमारा टाइम था, जब हम कॉलेज कर रहे थे, तो थोड़ा-सा पेरेंट्स रिज़र्व रहते थे। और मेरे मेरे फादर का शुरू से एक सपना रहा है कि मैं एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल करूँ, एक अच्छी जगह पर जॉब करूँ। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे बोला कि अभी पढ़ाई में ध्यान दो, ये छोड़ दो और उसके बाद कल को अगर दोबारा मौका मिले पढ़ाई ख़त्म कर तब आप ये करिएगा। मैंने बीबीए किया आईएमएस गाज़ियाबाद से, मैंने एमबीए किया वहीं से, एंड बाय गॉड ग्रेस मैंने ऑलमोस्ट टॉप कंपनीज़ में काम किया है, कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम किया है। मैंने टाटा में, रिलायंस में, कैमफोर्ड में एंड एल्स पश्मीना, इन सब में एक अच्छी पोजीशन पर काम किया है। हुँ। जैसा कि मैंने बोला कि हम इंडियन हैं और एक मेंटालिटी भी हमारी इंडियन ही रहती है। तो कुछ टाइम बाद जब मेरे पेरेंट्स को लगा कि अब शादी करनी चाहिए, शादी हुई, सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरी सेहत थोड़ी ख़राब होने लग गई और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, और फिर मुझे काफ़ी स्लिप डिस्क हो गया था, मल्टीपल स्लिप डिस्क हो गया था, सो मैं बेड रेस्ट पर आ गई। उसके बाद आई कंसीव, मुझे हमें एक बहुत प्यारा-सा बेटा हुआ सिद्विन, और फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने, मैं बीच-बीच में कुछ करती रही। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल यू नो डोर बंद कर गई, छुप गई। मैं बहुत कुछ करती रही। कभी मैंने ट्रूज़ो बनवा लिया लोगों के लिए, क्योंकि मैं शुरू से बहुत टैलेंटेड और एक मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा आर्टिस्ट टाइप का है। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे, जैसे मैंने रिटेल में बहुत काम किया, वेस्ट साइड स्टोर में मैंने काम किया, रिलायंस के स्टोर्स में मैंने काम किया। तो मेरे दिमाग में काफ़ी फैसी पर्सन, तो मैं देख के बता सकती हूँ कि उनका टेस्ट, उनको कैसे कपड़े, कौन-सी चीज़ क्या है। तो एक वैसा मेरे अंदर एक ना सिक्स्थ सेंस है जो मुझे बहुत कई बार प्रॉब्लम भी होती है उस चीज़ से, लेकिन मैं सेंस कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करती रही, बीच-बीच में मैंने एनजीओ भी जॉइन किए, वो मैं अभी भी लगी हूँ, उनके साथ हूँ अटैच। जब बेटा बड़ा हुआ तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब मैं कॉर्पोरेट को प्रॉपर्ली बाय कर फॉर सम टाइम, एंड देन आई started taking care of my son properly, his schooling, and then all this day-to-day activities. हुँ। Now he just past his 11th, अब वो 12th में आए हैं। अब मैंने पिछले 1-2 साल में देखा कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। हस्बैंड बैंकर हैं, ही वर्क्स फॉर नवामा, तो उनका तो कॉर्पोरेट लाइफ आजकल कैसी रहती है। तो वो तो सुबह निकले और शाम को ही फ़ोन आता है, या तो डिनर साथ करेंगे या फिर क्लाइंट इवेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास मेरी अपनी पहचान, अपनी सोच एक दायरे में रह गई है। ना मैं इस चारदीवारी से बाहर कुछ सोच पा रही हूँ, और क्यों ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके साथ देयर वर मेनी अदर थिंग्स कि मैं हेल्थ वाइज़ बहुत डाउन हो चुकी थी। मैं इतना वेट गेन कर चुकी थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस मुसीबतों से और किस मेंटल टॉर्चर से अपने आप को मैं निकल रही थी उस फेज़ से। और यहाँ तक कि मेरे कुछ टेस्ट हुए थे जिसमें डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी और वेट कम नहीं करूँगी, तो मैं किसी भी वक़्त सोते-सोते कोमा में जा सकती। और दैट वाज़ द मोमेंट व्हेन माय हस्बैंड गॉट टोटली इनटू tears, and then he was like, you have to do something. And then I looked at my son's eyes and I said, if something happened to me, who is going to look after this boy? हुँ, राइट। So that was the turning point
I decided and I told myself, Anu, come out from this comfort zone. There is a world outside waiting for you and you can do it. It's all about, telling yourself. Nobody will come. People will come, वो आपको बोलेंगे हाँ भाई कर लो, आपके लिए अच्छा है, ये है, वो है. लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. आपको बोलना पड़ता है, यू हैव दैट कैपेबिलिटी. You have been doing it. You have been working in all these MNCs and taking care of, everything in a very in a best way, not a good way, in a best way. तो बस वही हुआ और वो दिन है और आज का दिन है. There is no look back and here I am standing front of you, back to my same shape where I was before. I shelled about 62 kgs. So I was at 120 kg. Today I am at 58 kg. So this is all about. क्या बात है अनु मैम, जब हमारा मिनी पॉडकास्ट हुआ था मैंने तब भी कहा था आपकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है. अगर कोई इस कहानी को समझकर अपनी ज़िंदगी जिए तो वो भी अपने आप में बहुत कुछ कर जाएंगे. लेकिन आजकल की जनरेशन ना बड़ा जल्दी कहती है मुझे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया. आपने वो एक्सपीरियंस किया है सब चीज़ें, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर से ठीक होता है, दवाइयों से ठीक होता है, खुद से ठीक होता है या अपनों से ठीक होता है? ये अपने आप से ठीक होता है. सबसे पहले आप अपने आप को बोलो कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू. यू टॉक टू योरसेल्फ. गो टू वॉशरूम, मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप को देखो. क्या कर रहे हो भाई अपने साथ? तुम्हारी लाइफ है, कल को ठीक है जाने वाले चले जाते हैं, पीपल विल क्राई, बट ये तुम्हारी लाइफ है. और आजकल के बच्चे दे वांट टू लिव फॉर अ मोमेंट. उनको वायरल होना है, उनको फेमस होना है. लेकिन उनको ये नहीं पता कि फेमस तो एक टाइम पे राज कपूर साहब भी थे. आज की डेट में क्या चीज़ उनकी मेन रहती है जो हम उनको याद करते हैं? किस लिए करते हैं? हम उनको याद करते हैं उनके स्वभाव के लिए, उनके गानों के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए. पहले वो तो लाओ बच्चों, पहले वो तो लाओ. वायरल तो एक रील डालो आप हो जाओगे. 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड आप वायरल हो जाओगे. बेस स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने पैर जमीन पर जमाओ. आप सोशल मीडिया को कैसे लेते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो, लाइक्स हो, व्यूज़ हो, या चाहते हो कि बस एक लिमिटेड हो लेकिन अच्छा क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो? मैं शुरू से, जैसे मैंने बोला, मैं शिमला से पढ़ी बड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत जेन्युइनली चीज़ों पे बिलीव करती हूँ. मुझे शोशापंती, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं सोशल मीडिया बहुत यूज़ करती हूँ, करना पड़ता है इस लाइन में तो. लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे फॉलोअर्स ABC किसी भी नंबर में हैं कि क्या है. मुझे तब फ़र्क पड़ता है जब कोई भी अननोन, नोन एक भी कमेंट डाल दे मेरी पूरी रील में और वो कमेंट जेन्युइनली आया हो कि जैसे मुझे आते हैं कि ब्रेवो, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग, इवन अननोन पीपल जो फॉलो करते हैं कि यू आर वन लेडी वी वांट टू बी बिकम लाइक. तो मैं सिर्फ जेन्युइनिटी पर बिलीव करती हूँ. मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके मैम, मेरा ये पर्सनल सवाल है आपसे. एक मूवी आई थी मिसिस G5 पर, आपने देखी हो? ओके, तो बड़ा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है उसके पार्ट की अरेंज मैरिज में ये सब होता है, शादी के बाद वो सब होता है. आप उसको किस नज़र से देखते हैं? और उसको पूरा समरी करने के बाद आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी हाउसवाइफ से? पहली बात, अरेंज मैरिज और लव मैरिज और मैरिज, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता. लड़की अगर किसी से शादी कर दूसरे के घर जाती है, तो मेरी लव अरेंज हुई है एंड हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया. फिर घर पे मैं शिमला से बिलोंग करती हूँ, मेरे पिताजी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वो लोग पंजाबी हैं. तो हमें लगा शायद कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. बहुत ओपन आर्म से मुझे एक्सेप्ट किया गया शामियों फैमिली में. मैं शर्मा फैमिली से शामियों फैमिली में गई. देखो, एडजस्टमेंट तो हर जगह करने होते हैं, लेडी को करने ही होते हैं, क्योंकि हम छोड़ के आए हैं घर, हम आए हैं दूसरी फैमिली में रहने के लिए. अब वो दूसरी फैमिली भी आपको किस ढंग से, आप कैसे अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो. अगर आप वही आप सोचोगे, अब आप मिस से मिसिस हो गए हो, तो कुछ तो चेंजेस हुआ है ना, काफ़ी चेंज. MISS से MRS हो गया, तो एक वर्ड तो वैसे ही कम हो गया. एंड देन उसके साथ आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लाइफ में. तो ऐसा नहीं है जो फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा ही दिखा देते हैं. होता भी होगा ऐसे कई जगह पर. अगर मैं बात करूँ, शायद किसी विलेज टाइप में अभी भी आज तक ऐसा होता होगा जैसा मिसेस में दिखाया है. पर आज की अगर आप मेट्रो सिटी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी हालत है. डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी कि अगर किसी के पति बेकार है तो जरूरी नहीं तो सबके पति बेकार सबके पति बेकार हो, और किसी का है ना. बहुत बड़ी बात है. और हस्बैंड का सपोर्ट तो सबसे बड़ी चीज़ होती है शादी के बाद. लेकिन टचवुड, अब मेरे तो मतलब
नाउ मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ जब मुझे कॉल करती है तो वो मुझे पूछती हैं, बेटा कल कोई फ्री हो आप? कल शूट तो नहीं है? किसी ने आना है तो मैं उनको बोल दूँ आने के लिए? तो वेरी सपोर्टिव, इन दैट वे दे आर वेरी सपोर्टिव कि भई अगर मैंने कुछ अब शुरू किया है तो शी शुड नॉट स्टॉप, शी इज़ हैप्पी एंड शी शुड बी डूइंग इट। मुझे कोई रोक-टोक किसी चीज़ में कभी नहीं हुई। मैम आप जाना कहाँ चाहते हैं? क्योंकि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, आप बड़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और मैंने ये भी देखा है कि कोई एक चीज़ करते हैं तो आपको नया भी एक्सप्लोर करना है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ डाउट भी आते होंगे। आप खुद से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते होंगे कि एक्सपेक्टेशंस है कि अनु और कुछ अच्छा कर और अच्छा कर। आप अच्छा कर रहे हो तो फिर भी डाउट होगा कि नहीं अभी भी अच्छा नहीं है और अच्छा कर। आप जाना कहाँ चाहते हैं? लाइक मतलब एक होता है ना कि गोल और विज़न कि मैं यहाँ अनु को देखना चाहती हूँ। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि शायद मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मेरी ये डेस्टिनेशन है, मेरा ये गोल है। मैंने गोल सेट नहीं किया। और ये सही है या गलत है? मतलब सेट करना सही है या गलत है? It's all depends the kind of responsibilities you have. It's all depend on individual person also. If you talk about me, मुझे जो भी करना है अपने लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है, ठीक है? और मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं 4 लोगों का भला कर सकूँ। हुँ। अब उसमें अगर मैं बोलूँ कि मेरी डेस्टिनेशन तो ये है और वो 4 लोग इधर से आ रहे हैं जिनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन में वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ जिस ढंग से मैं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं यू टर्न लूँगी। तो इसलिए मैंने डेस्टिनेशन नहीं सेलेक्ट करी है, वहाँ की कोई रीच मैंने नहीं बनाई है। मुझे जो जैसा चीज़ आ रही है, मैं उसको सोच समझ कर विद बेबी स्टेप, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग ब्लाइंडली। आई एम गिविंग अ थॉट बिफोर टेकिंग एनी न्यू असाइनमेंट। आपको कुछ भी चुटकियों में नहीं चाहिए। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चुटकियों में चाहिए होता तो आज तो शायद अनु कहीं और होती। राइट। आज हम किसी और स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू ले रहे होते, हम किसी और चैनल के लिए इंटरव्यू ले रहे होते। तो मुझे कुछ भी ऐसे नहीं चाहिए और मुझे मैं कभी भी किसी चीज़ में कभी ऐसे बिलीव नहीं किया कि इट्स ईज़ी टू, जो भी चीज़ आराम से आएगी ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। जो चीज़ें आराम से आएगी, हाँ। जो चीज़ जल्दी आएगी। जो चीज़ जल्दी आएगी तो मतलब आराम से आ गई ना। हाँ, अच्छा ओके, ईज़िली मिल गई। ईज़िली मिल गई आपको। अगर आपको कोई भी चीज़ ईज़िली मिल जाएगी तो अब खाने में भी आपको भूख लगी और आपको कुछ भी खाने को मिल गया, तो आप देखिएगा आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर वही सब्ज़ी को मम्मा ने आपको 10 मिनट बाद परोसा, तो आप उसको कैसे खाओगे आप जानते हो। राइट। तो मैंने कोई अपना गोल नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मुझे सबसे पहले तो उन लेडीज़ के लिए स्पेशली मैं लेडीज़ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं लेडी हूँ, इट कुड बी मैन ऑल्सो। उन लोगों को एक मैसेज देना है कि अपनी हेल्थ से मत खेलो, हुँ। अपनी खुशी से मत खेलो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बेसिस पर रखो। सबसे पहले आप अगर गृहिणी हो, तो आप अगर खुश हो, आप अगर स्वस्थ हो, तभी आप अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने घर का ध्यान रख पाओगे। अगर आप खुश नहीं हो, आपका बेटा कुछ माँगेगा, एक बारी तो बोलोगे, "हाँ बेटा देती हूँ, हाँ बेटा देती हूँ, हाँ बेटा देती हूँ।" तो यू सी द चेंज इन माय वॉइस, द इरिटेशन विल कम। एंड अगर आप खुश हो, वो बोलेगा, "हाँ।" आप उसी बात को, "हाँ बेटे, अभी देती हूँ।" "अच्छा रुक जाओ, अभी आ रही है मम्मा।" "ओके बेटा, वेट, मम्मा इज़ कमिंग।" सो ये तब होगा जब आप अंदर से खुश हो, हाँ। अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो भी आप अपनी लाइफ से खेल रहे हो, जैसे मैंने खेला था। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है क्योंकि आज की फैमिली में मैं जो देख रहा हूँ, दोस्तों में भी, परिवार में भी और पार्टनर में भी, एक इरिटेशन है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया है और वो यही रीज़न है कि वो दोनों ही हैप्पी नहीं है अनहैप्पी। और ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आजकल की जनरेशन में मैं जो देख रहा हूँ, अभी 20 मार्च 2025 में हम बैठे हैं, तो रिसेंट अगर मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि किसी ने किसी के बॉयफ्रेंड को मार दिया, किसी ने किसी गर्लफ्रेंड को मार दिया, उसने डिवोर्स ले लिया, उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या है? मतलब लड़की को जब लड़का चुने तो कैसे चुने और लड़के को जब लड़की चुने तो कैसे चुने? मतलब एक हैप्पी मैरिज और एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाने का क्या फ़ॉर्मूला है? देखिए हमारे इंडिया में तो एक बात पर बिलीव है कि रिश्ते तो वो बनाता है, हम तो सिर्फ निभाते हैं, ठीक है? ये तो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं शिमला की पहाड़ियों से आऊँगी और एक पंजाबी लड़के से प्यार कर लूँगी और हम गृहस्थी बिताएँगे एक साथ। लेकिन ये चीज़ें ना अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो, तो ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं कह रही हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर आप उसके लिए, उसकी खुशी के लिए एक बार कोई चीज़ करोगे, तो वो 10 बार आपके लिए करेगा। और अगर आप बोलो नहीं भई,
अब आपको परफेक्ट नहीं मिलता। हम आपने द्रौपदी की कहानी सुनी होगी। अगर आप परफेक्शन में गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो हम नहीं कर सकते। सुनाइए मैम कहानी, मैंने नहीं सुनी है। आपने द्रौपदी की मैं कहानी, चाहता हूँ कि आप सुनाओ वो थोड़ा सा। 5 पांडव, हाँ, 5 पांडव। तो मतलब उनको ये मिला जैसे कहते हैं कि जैसे द्रौपदी को था कि मेरे पति में स्ट्रॉलिटी हो, वो मेरा पति सुंदर भी हो, मेरा पति बहादुर भी हो, मेरा पति सबसे ज़्यादा ताकतवर भी हो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और जब वो आए थे पांडव युद्ध जीत कर, तो उसकी मदर कुछ कर रही थी काम, जितना मुझे याद है। तो उन्होंने बोला कि हम ये लेके आए, तो उनकी मदर का एक आदत थी जैसे आपस में बाँट के खा लो। अब उन्होंने ये तो देखा नहीं वो क्या आया है, तो उन्होंने बोल दिया उनको आपस में बाँट के खा लो। अब वो थी द्रौपदी, तो फिर वही हुआ कि वो 5 पांडव की पत्नी बनी। तो अगर हम ऐसे सोचने लगे आज की डेट में, तो यहाँ तो एक पति नहीं सँभाला जाता आकाश, 5 पति कहाँ से सँभालेंगे? इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखो। एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखो, और सब ये तो किसी भी रिश्ते में, इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड वाइफ। मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँ, मेरा तो ब्रॉडकास्ट आकाश वाली कर देगा भई, तो ये मेरी गलती है ना। मैं अपना बेस्ट दूँ तो वो होगा ही होगा। हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, और मैं अपना बेस्ट दूँगी, और बी पॉजिटिव, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। आप चीज़ों को जितना अच्छी तरीके से समझोगे, वो उतनी अच्छी तरीके से होंगी। और अगर आप बोलते हो कि हाँ, किसी के पास फैमिली नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी को, अरे वो सब तो बन जाएगा। आप पहले इंसान को तो समझो, इंसान को तो इंसान समझो। अनु मैम, आपका पॉजिटिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। कभी लो फील हुआ है? कभी ऐसे डिमोटिवेटेड? क्या किया था? मेरी लाइफ के फेज़ ना बहुत अजीब-अजीब से हुए हैं। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खोया, स्पेशली मेरी मदर को। मेरा बेटा 1 ईयर प्लस था, एंड हमें एक दिन पता चला कि मम्मी को 3rd ग्रेड का कैंसर है, और आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स अगो। और हमने शायद ही मेरे ब्रदर्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर ने कोई जगह ऐसी छोड़ी होगी जहाँ से हम ये पता करें कि कोई एक ऐसी चीज़ हो, हम उनको बचा लें। बहुत कोशिश करी, जेन्युइनली बहुत कोशिश करी। मतलब मैं अपने 1 साल के बच्चे को छोड़ दिया। मम्मी-पापा वाज़ टेकिंग केयर ऑफ, माय इन-लॉज़ वाज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम। माय हस्बैंड एंड मी वाज़ लाइक टोटली with mama, taking her to Batra, chemo, this, that, every day. So, and finally we lost him after 45 days of battle. तो उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत नेगेटिव हो गई थी हर चीज़ों से, कि ये क्या, ये लाइफ होती है? सडनली यू, मम्मा, मतलब वेयर इज़ माय मदर? व्हाई माय मदर? इट वाज़ लाइक व्हाई माय मदर? और सब कुछ होते हुए भी बचा नहीं पाए। सब कुछ किया, क्या नहीं किया? मतलब उनकी कीमो 12 कीमो कराई, और डॉक्टर्स ने हमें पहले 4 इयर्स बोला, फिर 2 इयर्स बोला, फिर 6 मंथ बोला, और वो तो 45 डेज़ भी नहीं हमारे साथ रही। तो बहुत नेगेटिव हो गई थी लाइफ से, हर चीज़ से, और इतनी नेगेटिव हो गई थी। वही मेरा स्टेज था जब मेरा स्लोली ग्रेजुअली वेट भी बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लेयर्स आफ्टर लेयर्स वाज़ देयर। माय हस्बैंड ट्राइड लॉट, मतलब कहते हैं शायद पता नहीं कौन से जन्म में मैंने, कितने जन्म में, कौन से नहीं कितने जन्म में मैंने मोती दान किए होंगे जो मुझे अमित जैसे पति मिले। ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, हर जगह पर ही वाज़ विद मी, स्टैंडिंग इवन टिल डेट। बट वो नहीं ख़त्म हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। वही अगेन डॉक्टर्स के पास भी गए, मेडिकेशन पे भी रही। अच्छा, इसका मेडिकेशन बड़ा अजीब-सा होता है। डिप्रेशन का? हाँ, बहुत अजीब-सा होता है। ये आपको सुन्न कर देता है। ये आपकी सोचने, समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। ना सोचोगे ना डिप्रेशन होगा। ना आप सोचोगे, ना आप समझोगे, जो भी आप एक स्टैच्यू की तरह बन जाओगे। आप कुछ चाहते भी हो, तो भी आप एक डमी की तरह बन के रह जाते हो। तो मैं कुछ टाइम तक मैंने मेडिकेशन लिया, बट देन एज़ आई सेड, अमित इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे सुबह उठाकर अपने साथ मेडिटेशन शुरू कराया, वॉक शुरू कराई, कम आउट फ्रॉम दिस रूम, कम आउट फ्रॉम दिस। और अगर कोई फेस कर रहे हो ये चीज़, तो क्या यही सही तरीका है इसका? मतलब इससे अगर निकलना है तो ये मेडिटेशन, वॉक वगैरह ये सब? अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, डिपेंड्स ऑन स्टेज, ये स्टेज पे बहुत लगता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप से परेशान हैं, और कोई चीज़ आपको बहुत ट्रबल कर रही है, तो आई सजेस्ट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हेल्प मांगो। जब तक आप सीखोगे नहीं, दूसरे को नहीं सुनाई देगा। राइट। और ये आपको पता होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, ये आप समझ जाते हो। आप अपने आप से झुठला रहे हो, नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम जस्ट फीलिंग लो, ऐसा कुछ नहीं होता।
कुछ टाइम बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात को आप सो नहीं पा रहे हैं, आप एक ही फेस में बैठे हैं, एक ही तरह से आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको हेल्प चाहिए। चीखो, चिल्लाओ। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी लोग नहीं सुन रहे, देन यू योरसेल्फ गेट अप एंड गो टू डॉक्टर कि मुझे ये सिम्पटम्स है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। इनिशियली आपको जाना चाहिए, वो आपको कम से कम इस स्टेज में कर दे कि आपको मालूम हो कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड देन आफ्टर दैट स्लोली ग्रेजुअली आपको मेडिटेशन, वॉक, सेल्फ लव, अपने आप को पैम्पर करिए, अपने आप को जो आपको पसंद है, चाहे आपको गार्डनिंग पसंद है, चाहे आपको पेंटिंग पसंद है, चाहे आपको कुकिंग पसंद है, जो आपको पसंद है, बात करिए, दूसरों की हेल्प करिए। बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड टू अराउंड योर पीपल। इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, गो एंड डू थिंग्स फॉर अदर्स। दिस विल गिव यू इनर पीस। मुझे इस चीज़ ने बाहर निकाला। मैंने कोविड में आकाश जितना काम किया था, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि शायद एक डॉक्टर ने भी इतना काम नहीं किया होगा। आई एम सॉरी डॉक्टर्स, नो ऑफेंस, बट मैंने बहुत काम, मैं 2 घंटे सोती थी, बाहर तो निकल नहीं सकते थे। तो मैं घर से इतना काम करती थी। मेरा नाम मैं कैपिटल ग्रीन में रहती थी उस टाइम पर, पंजाबी बाग में डीएलएफ के कैपिटल ग्रीन्स अपार्टमेंट्स हैं। मेरा लोगों ने नाम इतने नाम रखे हुए हैं कि उनके जो मेरा नाम फ़ोन पे सेव है, गूगल, विकिपीडिया, एंजल, ऑक्सीजन, मेरा नाम ऑक्सीजन भी फीड था, कैन यू बिलीव दैट? और मतलब यू नेम्ड इट एंड देन पीपल नो मी बाय। मतलब आप सबके लिए अलग-अलग पर्सनैलिटी थे। हाँ, किसी के लिए गूगल, किसी के लिए हाँ, यस, मैं नेम भी होंगे। हाँ, बहुत। मैं हमेशा ना इफ आई सी एनीबॉडी, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो कि मुझे मेरी मदर के लिए एक टिपिकल प्रिंट की साड़ी चाहिए, तो मैं आपके लिए, अगर आपने किसी ग्रुप में डाला, मुझे तो नहीं मालूम ना कैसे पता कि आपकी क्या नीड है, और अगर आपने किसी ग्रुप में डाला और मैं उसकी पार्ट हूँ, या आपने मैसेज डाला मुझे, तो मैं एक एक्सटेंट तक जाऊंगी कि मैं गूगल करूंगी, मैं कॉल भी करूंगी, मैं पता करूंगी, उस प्रिंट को 10 लोगों को भेजूंगी पता करने के लिए कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, कहाँ मिलेगी। फिर मैं कोशिश करूंगी कि उसका बेस्ट प्राइस भी आपको दे सकूं। आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, हाँ, बहुत ज़्यादा ही। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हूँ, और ये कई बार बाउंस बैक भी होता है, नहीं होता है मैम, और पक्का होता होगा। बट इट्स ओके। मतलब मुझे, अगर वो 100 में से कभी 50 बार भी बाउंस बैक हुआ होगा, तो मैं वो नहीं देखती, मैं वो 50 देखती जो मुझे मिला। और वही आपकी बात घूम कर आ जाती है, अपनी खुशी के लिए मैं करती हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क। कई बार जैसे मैं कोविड की बात करूँ, तो मैं अपने खुद के बच्चे को इग्नोर कर देती थी कि बिकॉज़ मैं इतना काम कर रही हूँ, वो भी घर पे है, सब बंद है, स्कूल नहीं जा रहा, तो ही वांट्स टू स्पेंड टाइम विद मी एंड आई डोंट हैव टाइम टू प्ले विद यू बिकॉज़ आई नीड टू हेल्प पीपल जिनकी वाइफ हॉस्पिटल में है, पापा हॉस्पिटल में है, बच्चा हॉस्पिटल में है, एंड बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। मैंने इतनी ड्राइव करी है डीएलएफ के साथ मिलकर वैक्सीनेशंस की, ये लोगों तक खाना, मेरे पास हेल्प थी, डोमेस्टिक हेल्प रहती है, तो मैं 40-40 किलो खाना बना के भेज रही हूँ, 500-500 रोटियाँ बनाकर भेज रही हूँ कि मेरे पास हेल्प है, वो बना सकता है, हम कर सकते हैं दोनों मिलकर। कुछ नहीं तो खिचड़ी बना के भेज दूँ, कुछ तो मिलेगा। हमने ड्राइव चलाई, जितने सिक्योरिटी गार्ड थे, हाउसकीपिंग थी, बिकॉज़ दे वर नॉट गोइंग बैक होम। हुँ। बेचारे हमारे लिए तो रुके हैं ना, तो उनके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? पैसे हैं ना, पैसे दो। उनके लिए उस वक़्त कहते थे विटामिन सी खिलाओ, मैंने वो बॉक्सेस अरेंज किए डॉक्टर से मिलकर। सबको वो फ्री में बाँटा, रोज़ एक संतरा, रोज़ एक केला, रोज़ एक आँवला, एंड वो टैबलेट सबको। तो मतलब आई फील गुड। मास्क पहन के मेडिसिन, अच्छा केमिस्ट के साथ कोई मेडिसिन नहीं आ रही थी, केमिस्ट के साथ टाई अप्स किए। वो उनको बोलती थी आप सिर्फ़ एक ही बारी भेजना, बिकॉज़ लॉकडाउन की वज़ह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, आ नहीं पा रहे हैं, परमिशन चाहिए। पूरे जितने ग्रुप्स बनाए कि आप मुझे बताओ क्या मेडिसिन चाहिए, आई विल अरेंज, मुझे डालो व्हाट्सएप में। पूरे पैकेट्स बनते थे, पूरे पैकेट्स बन के आते थे। फिर नीचे जाती थी पूरा कवर होके, सबके पैकेज रख दिए, एक मिनी बॉक्स रख दिया, इसमें पैसे डालो, ये पैकेट उठाओ और जाओ। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करी है कि एक टाइम पर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, रियल सोल्जर्स की तरह बाहर निकल गई थी कि देखी जाएगी जो होगा। क्योंकि माँ-बाप को खोने का दुःख क्या होता है, वो देख चुकी थी। और इस बात से मैम मैं ये समझाऊँ कि आज की जनरेशन ना, इनफैक्ट ये पहले से ही चला रहा है, हम ना पता नहीं एक सक्सेस के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि हम अपनों को पीछे छोड़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनों को वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैम मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, एक समय आपके पास वो रहा होगा जब आपके पास पैसा कम था। एक समय ऐसा है जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में पैसा? क्या उससे खुशी मिलती है? और क्या उसके बिना खुशी मिलती है तो कैसे मिलती है? मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा से खुशी नहीं मिलती है।
पैसे से आपको लग्ज़री वाली खुशी मिलती है, ठीक है? लेकिन असली खुशी जब वो आप माँ-बाप के साथ बैठकर अपनों के साथ आलती-पालती अपने अपनों के साथ बैठकर आलती-पालती मारकर ज़मीन पे चटाई बिछाकर दाल-चावल खाते हो चटनी के साथ, तो वो जो मज़ा होता है, वो आपको किसी 5 स्टार में उनको ले जाकर एक 7 कोर्स मील कराकर वैसे ही मज़ा मिलता है। लेकिन डिफ़रेंस क्या है कि उस टाइम पे हम उनके साथ बैठ के खा रहे हैं और एक हमें हमारे पास पैसा आया कि हमने उनको वो वाली लाइफ़ भी दिखाई कि आओ पापा मम्मी हाँ, विल टेक यू टू सम गुड प्लेस जहाँ पर आप 7 कोर्स मेन्यू सर्व होगा और आप वो खाओगे। तो सी द डिफ़रेंस, हैप्पीनेस तो दोनों में है, उसमें भी थी और इसमें भी है। तो अगेन पैसा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पैसा ज़रूरी नहीं। पर पैसों से ज़्यादा अपनों का साथ ज़रूरी अपनों है। का साथ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी। अनु मैम, आप कोई ऐसी हैबिट बताना चाहेंगे जो नॉट ओनली फॉर यूथ, सभी को अडॉप्ट करनी चाहिए एक अच्छे सर्वाइवल के लिए? Firstly, be grateful for everything. Every morning, the first thing one should do, be grateful for a day, for a life, for people around you, for happiness, for sunlight, for moon, for everything. और यही हम नहीं करते। यही हम नहीं करते। हम सोचते हैं हमने बोला ना हम थोड़ा आज का यूथ तो बिल्कुल अलग ही लाइफ में जी रहा है। एक अलग ही उनको तो लगता है एवरीथिंग इज़ रोज़ी-रोज़ी। समटाइम्स पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं, समटाइम्स किस्मत बहुत अच्छी होती है। उनसे जाके पूछो जिनके पास सब कुछ है, लेकिन साँसें नहीं है। उनसे जाके पूछो जो चल नहीं सकते। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी, बी ग्रेटफुल फॉर फॉर योर बॉडी पार्ट्स, बी ग्रेटफुल यू कैन सी थिंग्स, बी ग्रेटफुल यू कैन हैव सनलाइट, हुँ। फॉर एवरी स्मॉल थिंग, बी ग्रेटफुल। हमारे शो के थ्रू मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को अपनी पूरी जर्नी, पूरे लाइफ़स्टाइल से जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक हर एक की लाइफ का एक अलग नज़रिया होता है देखने का। तो जो भी आपकी आप चाहते हो, आपकी जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी खुशी है, आपकी अपनी खुशी, क्योंकि अगर आप खुश हो, आप तभी औरों को खुशी दे पाओगे। तो जिसमें आप खुश हो, आप वही चीज़ करो। आर्टिफ़िशियल मत करो, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। जो भी करो पहले इस बात को समझो, उसकी डेप्थ में जाओ, फिर उसके ऊपर स्टेप लो। और कहते हैं ना कि अगर आप प्यासे हो, तो एक बारी को तो समुंदर भी बोल देता है कि मैं आऊँगा खुद चलकर। तो बस प्यास को अपने पास रखियो, प्यास मत बुझने दियो। आप कितना हर चीज़ में खुश हो, आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ऑल अबाउट दैट। वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है, अगर शिद्दत से तुमने किसी चीज़ को पाने की कोशिश की, तो हर कायनात आपको जुड़ाने में तभी बोला ना मैंने कि आप ग्रैटिट्यूड करो। राइट। आप ग्रैटिट्यूड करोगे तभी तो कायनात आएगी आपके पास, नहीं तो कायनात भी बोल देगी, ओके बाय बाय। आपने तो मेरे को समझा ही नहीं, आपने तो यू वर नॉट थैंकफुल फॉर मी बीइंग देयर विद यू, तो फिर मैं कैसे आ जाऊँ? मैम आप मॉडलिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसको कहते हैं रैम वॉक, एज़ एन शो स्टॉपर आपने वॉक की है, डिज़ाइनर फैशन वीक में और अभी-अभी आप ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो बेसिकली मॉडलिंग में क्यों आए और कहाँ तक जाना है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग में आऊँगी। मैंने ब्यूटी पेजेंट किए 2 वन आफ्टर वन एंड उसके बाद तो भंबार हो गए, इतने कॉल्स और इतनी चीज़ें आई। जैसे मैं पहली लाइन से आपको बोल रही हूँ कि आप वो करो जिसमें आप खुश होते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर एवरी फीमेल, एवरी वुमन अराउंड अराउंड मी और अराउंड द वर्ल्ड। हर एक लेडी का मन होता है कि वो शी शुड शो हर आउटर ब्यूटी टू द वर्ल्ड। इनर ब्यूटी तो बहुत कम लोग देख पाते हैं ना। अब पीपल कैन ओनली सी मी फ्रॉम आउटर एंड द वे आई स्पीक। राइट। जो मेरे साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वही मेरी इनर ब्यूटी देख सकते हैं। लेकिन आउटर ब्यूटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर ब्यूटी। तो अगर किसी को मौका मिलता है, किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉडलिंग में आना है, यू कैन डू एनीथिंग जो भी आपको जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो अगर आप वो करोगे, तो आई थिंक यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। हुँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम मॉडलिंग में? लाइक मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लोगों का ऐसा कहना है कि मॉडलिंग इज़ नॉट गुड फॉर फीमेल और जो करियर बनाने आते हैं तो उनका तो बना भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ करियर बनाने आना चाहिए या सिर्फ़ मतलब अपने पैशन को बस जीने आना चाहिए? आप इसको पूरा कैसे देखते हैं? जो भी लड़कियाँ, जो भी लड़के इसको देख रहे हैं अभी इस पार्ट को, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? ये एक बहुत मिथ है कि मॉडलिंग
लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। अपनी जो आपकी परवरिश है, जिस ढंग से आप जिस एटमॉस्फेयर में आप पड़े हुए, आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उनको लेके आए हो, और अगर आप उनको लेके सही तरीके से आए हो, तो कोई भी इंडस्ट्री आपके लिए गलत नहीं हो सकती। और अगर परवरिश बेकार है तो हर इंडस्ट्री गलत है। आपकी थॉट, आपकी सोच, मैं परवरिश को गलत नहीं बोलूँगी, मैं भी एक माँ हूँ, और कोई भी पेरेंट्स परवरिश गलत नहीं करते, लेकिन आपने उन वैल्यूज़ को अपने अंदर कितना अडॉप्ट किया है। कई लोग शॉर्टकट ढूँढते हैं, राइट। ठीक है? तो अगर आप शॉर्टकट ढूँढ रहे हो तो आपको मालूम है ये गलत रास्ता है, कभी भी शॉर्टकट सही रास्ता नहीं होता है। अगर आप गूगल के रास्ते से भी जाओगे तो भी आजकल तो गाड़ियाँ गिर रही हैं, तो मैं तो मॉडलिंग की बात कर रही हूँ। और शॉर्टकट तो कोई भी अच्छा नहीं होता, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ कर एक-एक अपनी काबिलियत के हिसाब से, अगर आपको सीधा ही पहुँचना है किसी भी सुपर मॉडल की सीट पर, तो आप, आई एम श्योर एक्सपीरियंस के साथ ही सब चीज़ें आती हैं। तो आप स्लोली करिए, सोच समझ के करिए, ब्लाइंडली फेथ मत करिए, रैंडमली कि मैं आपको ये बना दूँगा और वो बना दूँगा, कोई किसी को नहीं बनाता है। शाहरुख खान को किसी ने नहीं बनाया, शाहरुख खान अपने आप बना है। अमिताभ बच्चन जी को भी किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप अमिताभ बच्चन में। उनको ब्रेक्स मिले, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने अपना, मैं कहूँगी 1000% दिया, जितना उन्होंने, जो भी एक्टर है, फॉर दैट मैटर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपकी इतनी वीडियोज़ देखती हूँ रोज़ सुबह-शाम देखती हूँ, और आई कांट स्टॉप माई सेल्फ बाय लाफिंग with your sometimes very innovative, sometimes it's very डेप्थ की चीज़ें भी आप बहुत बोलते हैं। तो बनाया ना आपने तो कोई शॉर्टकट नहीं लिया। आप भी हल्द्वानी से आए हैं शायद, मैंने पढ़ा था। तो आपने भी अपनी जगह बनाई। तो स्लोली चलिए, अगर आप में दम है और आप सच्चे हैं, तो मेरा बहुत भरोसा है कि ऊपर वाला आपके साथ है। मैं रुड़की से हूँ मैम, वैसे मेरा होम टाउन रुड़की है। अच्छा। तो मेरे कंटेंट की बात ये, तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने देखा है कि जो मेरा कंटेंट है, जब मैं ग्रीन फ्लैग बनाता हूँ, जिसमें मैं पति को बहुत अच्छा दिखाता हूँ, अच्छे सब होते हैं, सबका तरीका मैं मानता हूँ एक्सप्रेस करने का अलग होता है, अच्छे सब होते हैं। आप कैसे मानते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि ग्रीन फ्लैग बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब ऐसा लगता है जैसे सभी पत्नियाँ अपने पतियों से दुखी है। तो बेसिकली आपके लिए अगर देखा जाए, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा पति और ग्रीन फ्लैग ही कहा जाए, तो वो क्या है आपके लिए? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये वाइस दोनों साइड की सेम स्टोरी है। अगर आप पति से पूछेंगे तो वो भी पत्नी के लिए कोई ग्रीन नहीं तो रेड, मतलब फ्लैग ही ढूँढ रहे होंगे। तो दोनों साइड की सेम स्टोरी है। हमने शायद इस बारे में पहले भी बात करी है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कोई भी आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। क्या आपके पेरेंट्स, आपको लगता है परफेक्ट है? उनका भी पहला एक्सपीरियंस होगा ना बेबी को पालने का, वो भी पहली बार माँ-बाप बने होंगे ना, तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, तो आपको उस रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनकी डिसलाइकिंग, अपनी डिसलाइकिंग, लाइकिंग सब चेंज करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। और रात गई बात गई वाली बात बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में, कि रात को सोने से पहले आपकी जितनी दिन भर की लड़ाई है, उन सबको रात को ही ख़त्म करके, ये नहीं कि आप ऐसे सो रहे हो, एक उधर मुँह करके, एक उधर मुँह करके, बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू से गुड नाइट टू ईच अदर, यू शुड हैव स्माइल ऑन योर फेस एंड देन से गुड नाइट। बहुत प्यारा। सो दैट मॉर्निंग में आप उठो, तो द मोमेंट यू सी ईच अदर, यू कैन स्माइल, नॉट लाइक। जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे बोलो मेरा बाबू, मेरा सोना। मैं कहना चाहता हूँ कि बस एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स। बस थोड़ा-सा लगाओ। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था मुझे, जब आप किसी के लिए थोड़ा-सा एडजस्ट करते हो, थोड़ा-सा प्यार दिखाते हो, तो बदले में वो आपको 10 गुना मिलेगा। मैं कह रही हूँ, अगर आप वो थोड़ा-थोड़ा करते रहोगे, वो सोचो 10 की जगह वो कब 100 और प्लस होता जाएगा, कि आप भूल ही जाओगे अपने आप को। तो आप इतना ज़्यादा पैम्पर्ड, जिसे मुझे सब बोलते हैं, यू आर अ पैम्पर्ड बेबी। घर पे भी पेरेंट्स का, बिकॉज़ मैं 2 भाइयों की सिंगल सिस्टर थी, और मेरे फादर ने मुझे टॉम बॉय की तरह रखा। पूरे टॉम बॉय, मतलब मैं 10th तक तो मेरे बॉय कट होते थे। आई वाज़ लाइक फुली टॉम बॉय काइंड ऑफ पर्सन, एंड सडनली मैं एकदम से फेमिनिन जैसी हो गई 12th तक आते-आते। तो बहुत चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप सँभाल के नहीं रखो, तो बड़ी-बड़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। राइट। बैक टू टॉपिक मैम, रवि रजोरिया जी के बारे में बात करते हैं, डिज़ाइनर फैशन वीक के बारे में। तो कैसा लगा आपको काम करके, और यही क्यों, मतलब यही एजेंसी और वही पर्सन क्यों चुने आपने? डेस्टाइन था शायद। उम,
मैं इस बारे में मतलब ऐसे ही आपको बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे हाथ में इस वक़्त काफ़ी ऑफ़र्स थे। मॉडलिंग के कुछ बिना मॉडलिंग नहीं कहूँगी, पेजेंट के थे। मुझे और भी कई पेजेंट से ऑफ़र्स थे जिसमें मैं यू नो अदर देन आई कैन बी एज़ अ ग्रूमर और मे बी एज़ अ मोटिवेटर, काफ़ी चीज़ें थी। एंड अदर देन दिस इंडस्ट्री, मैं जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, तो मुझे कई जगह से जॉब के भी ऑफ़र थे। लेकिन एज़ आई सेड कि मुझे 15-16 साल हो गए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर आए हुए। तो जो मेरे साथ के थे वो तो आज यहाँ हैं और जो यहाँ थे वो यहाँ हैं। तो मैं कहीं फिट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि 15 साल में ज़िंदगी चेंज हो गई है, तो आउटर ज़िंदगी भी चेंज हो गई है। राइट। तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था कि मैं किसी के अंडर काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे फ्री हैंड चाहिए था, सबसे बड़ी बात। और ऐसा काम चाहिए था जो मेरे पर्सनैलिटी को सूट करे। और जैसा मैंने आई हैव कम आउट फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, मैंने एक बहुत सी चीज़ें अपने आप अंदर से निकाली हैं, तो मैं चाहती थी कि वो दिखें भी अब, यू नो और जैसे कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि इस उम्र में मॉडलिंग, तो मॉडलिंग की कोई एज नहीं होती। आपने देखा होगा कि न्यूली बॉर्न की भी मॉडलिंग होती है। आपने देखा होगा कि 80 इयर्स ओल्ड, 90 इयर्स ओल्ड भी कितनी जगह पर मॉडलिंग कर रहे हैं। और मैंने तो इस इंडस्ट्री में आके देखा कि एक पूरा का पूरा ग्रुप ही है जो 60 प्लस का है। तो येस, आई लाइक्ड दीज़ पीपल वेरी मच, स्पेशली रवि एंड दीप्ति। जिस ढंग से इन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया और समझा कि यस, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है और मैं इस ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हूँ। और इन कमिंग फ्यूचर वी आर प्लानिंग मैनी थिंग्स एंड आई ऑल्सो बिकम अ co-organizer for designer fashion week. अरे वाह! Then yeah, other than इन मई brand, मई शो already I am now co-organizer for designer fashion week. और रीज़न मैम? मतलब ये शो स्टॉपर से को मैं तो हुई फर्स्ट ओपन हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक और मेरे को और उपलब्धि हुई है कि मैं को-ऑर्गेनाइज़र बन चुकी हूँ। और ये जो ऑडिशन हुई है उसी दिन से ये अनाउंस भी कर दिया था कि आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द नेक्स्ट इवेंट एज़ वेल एज़ द पेजेंट ऑल्सो। सो अब यही क्यों? क्योंकि मुझे इसमें बहुत खुशी मिल रही है। मुझे अभी 1 हफ्ता ही हुआ है एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ 24 घंटे का दिन है। मतलब ये क्या सूरज जैसा थोड़ा और रुक सकता है, तो मैं थोड़ा और, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करने के लिए है। और मैं जब आप खुश होते हो ना, तो आप, और वैसे भी मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, तो जब आप खुश होते हो तो आपका दिमाग और ज़्यादा काम माँगता है। उससे भी ज़्यादा चलता है। अभी तुम हाँ, अभी रिसेंट आपने एक ब्रांड शूट भी किया एंट्यून के लिए, तो आप काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो मैम, नो डाउट। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा ब्रांड शूट? दैट वाज़ वंडरफुल, दैट वाज़ रियली वंडरफुल बिकॉज़ दैट वाज़ द फर्स्ट शूट फॉर मी आफ्टर रवि रजोरिया। रवि रजोरिया, अब जैसे आपने, जब आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो फिर आपको लगता है वो तो अब इन हाउस ब्रांड हो गया, अपना हो गया। बट व्हेन यू डू शूट फॉर अदर ब्रांड्स, तो वो आपको एक अलग सी पहचान, एक अलग सी एक किक देते हैं। आप मोर अवेयर होते हो, आप नज़रों में आते हो, दिखते हो। तो दैट वाज़ वेरी एंड देन बेस्ट पार्ट, यू जस्ट वियर व्हाटएवर यू वांट एंड फ्लैश। तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो अभी हमारे सामने है दीप्ति रजौरिया जी कहूँ या दीप्ति गहलोत जी कहूँ। और मैम आपकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, मैंने डिज़ाइनर फैशन वीक के सीज़न 2 में आपको काम करते हुए देखा है। आप ऑर्गेनाइज़र होके, फाउंडर होके भी आप काम ऐसे करते हैं लाइक अ टीम। आप सब चीज़ें सँभालते हो। और आपकी और रवि भैया की मैं पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि आपका काम करने का तरीका सबसे अलग है। आप हर किसी को फैमिली बना के काम करते हो। तो अभी हम अनु मैम की बात करेंगे, वही क्यों? अनु मैम से मेरी बात हुई थी अभी, हो गए होंगे 2-4 महीने हो गए हैं। लेकिन अनु मैम बहुत बहुत ही मेरे को इसलिए उनसे ज़्यादा हम कनेक्ट हुए, जितना अट्रैक्ट हुए, उनका बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। उन्होंने बहुत सारे प्रेज़ेंट किए हुए थे, बहुत सारे, ये तो हमारे शो के रिगार्डिंग ही बात हुई। हमारे पहले शो में वो हमारी शो स्टॉपर बनी, तो उनसे वो कनेक्ट, बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए उन्होंने हेल्प की। हमारे शो में बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने उन्होंने हमारी हेल्प भी की और मेरा नेचर भी बहुत अच्छा है मैम का। तो हमने फिर मैम सोचा कि मैम हम आगे भी काम करेंगे साथ में। तो अभी हमारी को को-ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र हो गई हैं मैम, तो इसकी भी अच्छी खुशी है। ये शो जो आने वाला है, इसके साथ हम मैम को साथ में लेके चलेंगे और आगे भी बहुत दूर तक काम करने वाले हैं। और मैम
हम जैसे मैं भी बहुत सिंपल हूँ, बहुत वो करती हूँ, तो मुझे भी बहुत एनकरेज करती है कि नहीं रिप्ती, आपको आगे आना है, आपको सब कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो जो मेरे को लगता है कि वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं सब कुछ करती थी लेकिन मैं उतना, मेरे को लगता था नहीं, मतलब नहीं उतना करती थी जितने आजकल की लड़कियाँ और बहुत ज़्यादा एडवांस है हर चीज़ में, लेकिन मैं उतनी नहीं हूँ। किसी भी चीज़ को ले लो, मेकअप, हेयर्स, कपड़े, मैं उतना नहीं करती हूँ जितना आजकल की लड़कियाँ करती हैं। तो थोड़ा-सा जो मेरे अंदर वो डाला है, तो वो अनु मैम ने डाला है। तो अच्छा है, खुद को देख के भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अच्छा फ़ील होता है सबको देख के, और उनके साथ खड़ी हूँ मैं कोऑर्डिनेटर की तरह कि ठीक है, हाँ। तो जब वो मेरे से लिए इतना वो कर रही है, तो आगे और भी जो मेरे जैसी गर्ल्स हैं जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, ठीक है, वो जॉब भी कर रही है, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वो नहीं अपने ऊपर उतना ध्यान दे रही हैं। तो बिल्कुल मैम कनेक्ट करेंगे, और मैम को हमने बिल्कुल अपने साथ खड़ा कर लिया है, हर चीज़ में हम साथ में रहेंगे। जी, नहीं बिल्कुल मैं उनकी बातों से 2 चीज़ें समझा हूँ। एक तो खुशी मैटर करती है कि सबसे पहले आप खुद खुश रहिए, बिल्कुल। उसके बाद आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं। और दूसरा आप अच्छे रहिए, इसलिए नहीं कि आपको सामने से अच्छा मिलेगा, इसलिए कि आपको वो करके खुशी मिल रही है। तो आपकी ये वाइब मैच होती है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए आप कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा वाइब मैच हो रही है। अनु मैम की और मेरी बहुत ज़्यादा वाइब मैच। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, मैंने बहुत सारे इवेंट्स देखे, एज़ इन मिनी पॉडकास्ट करने मैं जाता हूँ। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग देखे हैं, बहुत सारे बस पर्सनल बनते हैं, बस कहने को ही बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप फैमिली की तरह काम करते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? मतलब बाकी ऑर्गेनाइज़र्स में और आप में ऐसा क्या फ़र्क है? मतलब जो आप सोच के चलते हैं कि हम इसलिए ये सब करते हैं? देखिए सर, बाकी ऑर्गेनाइज़र का हम नहीं कहेंगे, हम अपना कहेंगे। हम जो भी कैंडिडेट को हम लाते हैं अपने शो के लिए, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और अगर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ रहे। जैसे कि हम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से भी उनको ऑनलाइन कराते हैं। उनको आगे पेड वर्क भी कोशिश करते हैं कि उन ई-कॉमर्स शूट, कुछ कोशिश करते हैं उनको पेड वर्क भी मिले। तो जितना जाओगे वो जाएँगे, तो वो हमेशा फर्स्ट सीढ़ी को हमेशा हर कोई याद रखता है। तो अगर हमारी सीढ़ी ही फर्स्ट होगी उनके लिए और आगे तक हमारे साथ जाएँगे, तो बिल्कुल हमें हमेशा तक याद रखेंगे, और इसलिए हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ से काम करते हैं। हुँ। बिल्कुल अगर कोई फ्रेशर भी आते हैं हमारे, तो हम फिर भी उनके साथ उसी लगन से काम करते हैं कि वो आगे तक जाएँ, तो आगे तक हमें याद रखें। क्या बात है! तो अभी आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है, रवि रजौरिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगाते, वो नाम से फ़ेमस है। रवि रजौरिया आप इंडस्ट्री में नाम लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो जानते ना। तो इनके जज़्बात भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है जज़्बात बाय आकाश में सर। थैंक यू सो मच आकाश, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे कह रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया का और लोगों का प्यार है जो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। और मुझे काफ़ी वक्त हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने ही बनाया है, तो इसलिए हैं हम आपके साथ हमेशा ही। आपकी 2 चीज़ें बहुत बेस्ट है। एक तो आपकी ये हँसी, ये जी। सब स्ट्रेस दूर कर देती है सामने वाले का। और दूसरा आपका काम, कि आपका काम बोलता है सर इंडस्ट्री में, और इसका रीज़न ये भी है कि आप कभी टॉप 5 पर रहे हैं इंडस्ट्री में। ऐसा कोई डिज़ाइनर नहीं है, ऐसा इंडस्ट्री का कोई बंदा नहीं है जिनके साथ आपने काम नहीं किया है। आपने बहुत बड़े अमाउंट तक का काम किया है और बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म तक का काम किया है। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपका विज़न क्या है? डिज़ाइनर फैशन वीक का ये कहाँ तक जाएँगे? कैसे? क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटी आप ऐड ऑन कर रहे हैं, और अब तो को-ऑर्गेनाइज़र अनु मैम भी है। तो जी। क्या विज़न है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने कहा कि आप एज ए डिज़ाइनर है, तो बेसिकली आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया में भी काम किया, अब्रॉड में भी काम किया। और अगर मैं डिज़ाइनर्स की बात कहूँ जिनके लिए मैंने काम किया, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इट्स मोर देन 200 डिज़ाइनर्स हुँ। अगर मैं कहूँ तो, जिनके लिए मैंने काम किया। बट हाँ, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो उन्हीं से सीखी हैं, दे आर माय सीनियर्स, उनसे अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और उसी के साथ-साथ फिर मैंने लास्ट काफ़ी साल पहले अपना खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश किया, द नेम इज़ रवि राजौरिया, जो कि मेरे खुद के नाम से है। और आप इसको पूरी इंडिया के अंदर, आप अगर मेरे कपड़े आपको जो डिज़ाइन किए हुए हैं वो कहीं से भी परचेज़ करने हैं, तो आप हमारे ऑफ़िस से भी ले सकते हैं, स्टोर से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो हमारी विज़िबिलिटी हर किसी के लिए है, और जो हम कपड़े बना रहे हैं वो कोई भी कहीं से भी परचेज़ कर सकता है, नॉट इवन मिंत्रा, अजियो, नायका, अमेज़न, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया अगर आप हैं। और अगर इंडिया के बाहर है तो भी आपको फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट शिपिंग इंडिया के बाहर भी रहती है।
तो ये तो मेन हमारा क्लोथिंग के ब्रांड्स को लेकर चीज़ें हुई। बाकी अनु मैम की बात आती है तो शी इज़ अ फैंटास्टिक लेडी, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती हैं। मैंने उनसे फर्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई तो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी उनकी स्टोरी, बहुत एक अच्छी है। अगर आप उनकी स्टोरी देखेंगे तो वो लोगों को खुद इंस्पायर करते हैं। शी इज़ अ इंस्पायरिंग वूमेन और उनको हमने एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया था और हमारे शो में एज़ अ शो स्टॉपर तो वो रही थी। तो उनके साथ वाइब बहुत मैच होती है और हार्ड वर्किंग है। और हार्ड वर्किंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे स्टोरीज़ की बात कही, तो उन्होंने काफ़ी सारे पेजेंट में बहुत अच्छे से काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि उनको को-ऑर्गेनाइज़र जो हमने हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको बनाया है, तो बनाया नहीं है, बेसिकली वो डिज़र्व करती थी। और डिज़र्व भी नहीं, उनको देखकर लोग इंस्पायर हों, इसलिए हमने उन्हें कहा कि यू हैव टू बी दिस, सिट ऑन दिस सीट, ताकि लोग आपको देखें, आपको जानें, आपको समझें, क्योंकि आपने एक वो जर्नी जी है, एक लाइफ़ जी है जो लोगों को इंस्पिरेशन दे रही है। तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत अच्छे से चीज़ें करती हैं और मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं और हम हमेशा उनके लिए काम करेंगे। नॉट इवन कि ब्रांड एम्बेसडर हैं या को-ऑर्गेनाइज़र हैं, वो एक सेकेंडरी मैटर है। उससे पहले वो इंसान बहुत बहुत अच्छी अच्छी हैं, है। दिल से बहुत अच्छी हैं। और मेरे रिलेशंस उनके एज़ अ फैमिली के हैं और बहुत इवन नॉट इवन उनके बच्चे से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उनके हस्बैंड से हमारे अच्छी बात है। तो एक फैमिली रिलेशन है, जैसे वो मेरी फैमिली को अपना मानती हैं, वैसे मैं भी उनकी फैमिली को अपना मानता हूँ। हुँ। तो ये जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, बहुत आगे तक जाएगी और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि इसमें कभी भी किसी भी तरीके की कोई खटास हमें कभी ज़िंदगी में महसूस ना करनी पड़े। क्योंकि बहुत वक़्त लग जाता है एक अच्छे रिलेशंस को पाने में। और किसी की फिर नज़र भी ना लगे। किसी की नज़र भी ना लगे, यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि हाँ, नज़र भी ना लगे। बाकी तो आप हैं और पूरी दुनिया अपने साथ है। सही। तो हम जो अपकमिंग सीज़न्स है उसमें बहुत अच्छा करेंगे। हर मॉडल्स के लिए हमने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड देने की कोशिश करी है। नॉट इवन कि वो किस तरीके से कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटे से स्ट्रगल किया है। और उस स्ट्रगल को मैं अपने ऊपर फ़ील करता हूँ कि हाँ, मैं कैसे मेरी जर्नी थी, कैसे मैं क्या करता था। तो मुझे हर जो कोई एक स्ट्रगलिंग मॉडल दिखता है या डिज़ाइनर दिखता है, तो मैं उसे फ़ील कर पाता हूँ। तो मेरा मेन यही है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ। वो लोग आगे आएँ, परफ़ॉर्म करें, हमारे मंच को यूज़ करें और बहुत आगे तक जाएँ। और मेरा हर मॉडल के लिए ये सजेशन रहता है कि आप हर किसी के लिए काम कीजिए, नॉट इवन मी, कि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि कुछ डिज़ाइनर्स, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं कि नहीं, हमारे आप हमारे मॉडल हो, आप हमारे लिए हो, देयर इज़ नो कॉपीराइट फॉर एनीबॉडी। हम अपने मॉडल्स को खुद कहते हैं कि आप हर जगह सर्वाइव करो। जब तक आप पूरी दुनिया को नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। और जो भी हमारे कैंडिडेट रहते हैं, कंटेस्टेंट रहते हैं, उनको हम प्लान करते हैं कि एक तो शो स्टॉपर भी बनाते हैं, ओपनर भी बनाते हैं, मॉडल्स भी बनाते हैं और उनको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च भी करते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं चैनल पार्टनर ऑफ मिंत्रा, जियो, नायका, अमेज़न, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जो नॉट इवन रवि राजौरी, जैसे कर्वशेप भी हमारा ब्रांड है, रज़ोरिया इन स्टाइल भी ब्रांड्स है और डीएफडब्ल्यू स्पेशली डिज़ाइनर फैशन वीक और डिज़ाइनर फैशन वीक, मिस इंडिया ग्लैमलाइट भी है। तो देयर इज़ नंबर ऑफ ब्रांड्स। हुँ। तो आप इनके साथ भी एसोसिएट होकर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यूअस कीजिए क्या और आगे बेनिफिट्स आपके लिए हैं, क्योंकि हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको देखना चाहते हैं। नॉट इवन कि एक फैशन शो रैंप वॉक किया और आप उसके बाद स्किप हो जाते हैं मार्केट से और चीज़ें, क्योंकि आपको प्रिंट्स में भी हम लेकर आ रहे हैं, हम आपको ई-कॉमर्स में भी लेकर आ रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया आपको देख पाए। हाँ, कि मतलब सिर्फ़ आपको शोज़ में ही ना पूछा जाए, उसके बाद भी पूछा जाए। ये नहीं कि बस सिर्फ़ शो में ही पूछा जा रहा है, आपको काम दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली देखो, आपको काम वहाँ मिलेगा, जब तक आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे आओगे नहीं, तब तक आपकी विज़िबिलिटी होगी नहीं। वो कैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जब तक आप जितना से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे जाइए, ई-कॉमर्स पे भी जाइए, शोज़ भी अच्छे-अच्छे कीजिए। यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट शोज़, हुँ। मोस्ट ऑफ अर्थ की बहुत सारे शोज़ हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा अच्छे शोज़ के लिए। आपकी ना आदत बन चुकी है लोगों की मदद करना। आपने मेरे जो 3-4 सवाल थे उनके आंसर्स ही आपने खुद दे दिए। तो ये आपकी आदत बन चुकी है और यही आपको अलग बनाती है कि आप सबकी मदद करना चाहते हैं। आप दूसरों का काम भी खुद करते हैं। तो विश करते हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ो। थैंक यू सो जी, मच सर। एंड थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि हमने इसमें क्या किया है, रवि रजौरिया जी से और दीप्ति जी से भी बात की है। वो ऑडियंस देखेगी क्लिप को, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की आपकी। मतलब मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप ही क्यों? अनुशामियों के ही क्यों?
और आप कैसा मानते हैं उनको अलग? तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत तारीफ़ की, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? रवि जी के पास नॉलेज का भंडारा है, भंडार नहीं भंडारा है। डिफरेंस समझ रहे होंगे आप भंडार और भंडारे में। भंडारा होता ना, लग गया भंडारा। आप लेने वाले बनो। बस, तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं वो लेने वाली बनी, कि मैं उस भंडारा का हिस्सा बनी और वो दिल के बहुत साफ़ हैं। मेरे को बोथ, इनफैक्ट बोथ। बहुत हाँ, दोनों की बात कर रही हूँ। हुँ। वो दोनों दिल के बहुत साफ़ हैं और शायद यही रीज़न है कि हमारी एक वाइब मैच हो गई। वाइब्स ऐसे मैच हो गई कि हमें दूसरी तीसरी मीटिंग में लगा ही नहीं कि हम तो अभी मिले हैं या एंड आई वाज़ एज़ आई मेंशन आल्सो कि थोड़ा-सा उसमें रहते हो रिज़र्व रहते हो कि पता नहीं कैसे है, कैसे चलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ऑल दैट थिंग। बट एक कम्फर्ट ज़ोन हो गया। तो ब्लाइंडली आई हैव फेथ नाउ, माय फैमिली आल्सो नाउ चिंता फ्री कि हाँ भाई, इफ शी इज़ आउट, शी इज़ सेफ। तो दैट इज़ आल्सो एंड इतनी नॉलेज उनके पास है कि अगर वो कई लोग मैंने देखे जैसे जो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नॉलेज को या उनके सीधेपन को थोड़ा गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं कि इट शुडंट बी दैट कि हाँ, जो बात है उसी बात से उनको आगे वो करें। हाँ, वही है, जैसे मैम आपके अंदर काइंडनेस है तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है, सेम वो अच्छे हैं तो उनके फ़ायदा उठाया हाँ। जाता है और हमारी दुनिया में फ़ायदा ही उठाया फ़ायदा ही उठाया जाता है। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं पर्सनली आप सभी को बताना चाहता हूँ, इनके पास बहुत सारी बातें हैं, इनकी जर्नी इतनी बड़ी रही है कि अगर उसके हर एक छोटे-छोटे पॉइंट को भी हम लेंगे तो ये पॉडकास्ट बहुत घंटों का बन जाएगा। पर आप वो देखोगे ही नहीं क्योंकि इतने घंटे का पॉडकास्ट तो आज की ऑडियंस को बड़ा बोरिंग लगता है। तो मैं समझता हूँ पॉडकास्ट लाइक अ कन्वर्सेशन। आप ये देखो, पसंद करो, दोबारा बोलेंगे, फिर बैठ जाएँगे और वो टॉपिक लेकर बैठ जाएँगे जो आप कमेंट करेंगे। तो अनु मैम, मुझे आपके साथ बातें करके, कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे शो में आकर। बहुत अच्छा लगा मतलब मैं आपकी एक्चुअली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ब्रॉडकास्ट है और इतने अच्छे से आपने मुझे वेलकम किया और इतने अच्छे से आपने मेरे से क्वेश्चन आंसर किए। इतना कम्फ़र्ट मुझे दिया कि मैं एक फ़्लो में सब कुछ बोलती चली गई। जैसा आया मुझे कुछ आर्टिफ़िशियली नहीं करना पड़ा। तो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू लॉट ऑफ़ लक एंड ऐसे ही आपकी वीडियो देखते रहूँ और आपके जितने भी बाइट्स आते हैं एंड उसी के साथ-साथ मैं भी फ़ेमस हो जाऊँ। क्या बात है मैम, मैं रियली मतलब आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एज़ एन एक्टर मैं बहुत ग्रो करूँ, एज़ एन एंकर मैं बहुत ग्रो करूँ। कुछ गलती हो तो माफ़ करना, आप भी माफ़ करना। सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।